नमस्कार मित्रों, मैं अंकित शुक्ला। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं उपस्थित हो चुका हूं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत का पूरे प्रश्नों का उत्तर लेकर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न था उचित विकल्पम चित्वा लिखा। जैसे कि मैंने कहा था कि विकल्प वाला एक क्वेश्चन आएगा, तो ये विकल्प वाला आ गया है। तो विकल्प वाले में सबसे पहले है फल शब्दस्य द्वितीया एक वचनस्य रूपम भवति। तो मैंने आपको फल शब्द के रूप याद कराए थे, तो द्वितीया एक वचन में क्या आ जाएगा? फलम। ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। छात्रैहि इति पदे वचनम अस्ति। तो मैंने आपको बालक शब्द के कराए थे, तो बालकैहि, तो छात्रैहि कौन सा वचन? तो बहुवचन। अधोलिखितेषु चतुर्थी विभक्ति युक्त पदम अस्ति। तो मैंने आप सबके बालक शब्द के रूप याद कराए थे। चतुर्थी में बालक शब्द से क्या बनता? बालकाय। तो यहाँ बालकाय से मिलता जुलता क्या है? रामाय। तो बिल्कुल रामाय बिल्कुल सही है। अहम इति पदे शब्दे पुरुषः अस्ति। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना भी नहीं चाहिए था उनका, लेकिन तो अहम में ये शब्द रूप है, तो इसमें विभक्ति और वचन होते हैं, इसमें पुरुष नहीं होता, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर है एतेषु कोपि न। अश्वः शीघ्रं धावति इत्यस्मिन् पदे अव्ययम् अस्ति। तो अलग दिख रहा है शीघ्रम। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। तो इसमें भी अलग दिख रहा है क्या? रमा। अब चलो, प्रदत्त शब्दैहि रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों को पूरा करना था, तो ये आपका आ गया। देखिए, अभवत् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो अपठत, तो एक वचन है, तो पहले का एक वचन आ जाएगा। इसमें आपको लिखना था क्या? एक वचनम। प्रथम पुरुषस्य लोट लकारस्य रूपम अस्ति। तो लोट लकार का क्या आ जाएगा? पठतु। गच्छति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो इसमें लिखा है लट लकारः। आप लगा लेंगे किससे? पठति से। पिबन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो पा धातु है, पा को पे आदेश हो जाता है, तो इसमें पा आ जाएगा। अनुभवः पदे उपसर्गः अस्ति। इतना सरल था, इसमें अनु है, तो इसमें अनु आ जाएगा। और इसमें है निर्वाण रूपम इति पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसमें निर दिया है, तो निर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि धातु रूप और उपसर्ग एक साथ आएंगे, तो एक साथ ही आपको देखने को मिले। अगर पट धातु आप याद कर लेते और 22 उपसर्ग याद कर लेते, इसको आसानी से कर सकते थे। अब अगला प्रश्न है उचित युग्म मेलनम करोत, मतलब सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में आई की मात्रा औ की मात्रा देखो तो किसमें थी? सदैव। ये पहले का हो गया। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कहाँ दिख रहा है आपका? ये पितरऊ में द्वंद्व समास, ये दूसरे का हो गया। महाधन ईसा क्या हो जाएगा इसका? महेशा, ये तीसरे का हो गया। कर्मधारय समास किसमें है? महाराजा में है, ये चौथे का हो गया। व्यंजन संधि किसमें दिख रही है? जगदीशः, जगद्धनीशः। और दिगु समास का उदाहरण जिसमें पहला संख्यावाची होता है, तो इसमें पंच रत्नम में। अब एक पद में आपको उत्तर देने थे। अतिथि ही केन प्रबुद्धा। तो इसमें आ जाएगा पाद ध्वनिना। क्या आ जाएगा? पाद ध्वनिना। चौरस से पाद ध्वनिना। वनराजै ही कई ही दुर्वस्थाम प्राप्त। तो इसमें आ जाएगा किसके कारण उसकी दुर्वस्था हो गई थी? तो तुच्छ जीवैहि। किसके कारण? तुच्छ जीवैहि। कई ही, तो तुच्छ जीवैहि। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। तो इसमें आ जाएगा मानुषात्। क्या आ जाएगा? मानुषात्। पठितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय है? जहाँ तुम लगा हो वहाँ कौन सा प्रत्यय? तुमुन। अक्त्वा प्रत्यय से एकम उदाहरण, कोई भी एक उदाहरण लिखना था आपको, तो लिख देते। पठित्वा, पीत्वा, हसित्वा, कुछ भी हो सकता था। अज धन टाप इति संयुज्य किम पदम भवति? अजा। अगला है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो इसमें कह रहा है कि क्रुद्धा सिंहा गर्जति। जो क्रोध जो शेर है वो गर्जना कर रहा है। वाक्य इसमें क्रुद्धा विशेषणम अस्ति। तो सही है, क्रुद्धा विशेषणम है, तो यहाँ आ जाएगा आम। पक्वम फलम भुंक्ते अत्र फलम विशेष्यम नास्ति। जबकि फल विशेष है,
तो इसका क्या आ जाएगा ना, क्योंकि ये नास्ति कह रहा है। कातरः इत्यस्य पदस्य कातरः विलोम पदम अस्ति, आम सही है। प्रसीदति इत्यस्य पदस्य विलोम पदम प्रसन्नः अस्ति, जबकि ये पर्याय पद है इसका, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा ना। गजः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम हस्ति अस्ति, आम, गज मतलब हाथी होता है। मुखम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम आननम नास्ति, जबकि आनन होता है, तो ये कह रहा है नास्ति, तो यहाँ आ जाएगा ना। अगला है आपको ये 6 से 10 तक आपकी सेम उसी से पूछे गए हैं। तो पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते, तो पृथिव्याः स्खलनात् भूकंपो जायते, क्या आ जाएगा इसमें, भूकंप होता है। या अथवा में आप ये कर सकते थे अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, तो अस्माकं पर्यावरणे जलम अन्नम भक्ष्यम धरातलम सर्वंच दूषितम अस्ति। अगला है व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, तो व्याघ्रः काचिदियं व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायितः। अगला अथवा का भी आप कर सकते थे, पिता पुत्राय बाल्ये किम इच्छति, पिता जो है अपने पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है, तो विद्याधनम, तो पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता का, तो कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवन् सहस्त्रदीधितिः। अथवा में भी कर सकते थे आप, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन जन ने कैसे धन कमाया, तो निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। अगला क्वेश्चन है बकः वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति, जो बगुला रहता है वो वन्य जंतुओं के लिए कैसे करके उनकी रक्षा का उपाय खोजेगा, तो कहा वकः वन्य जंतु नाम शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा चिंतयितुम कथयति, इसका ये सही आंसर हो जाता। अथवा में आप कर सकते थे कृषकः किम करोति इसमें, तो कृषकः बलिवरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति इसमें। अगला था जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, आरक्षी ने क्या कहा था, तो आरक्षी ने कहा था रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः इदानीं निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व। अथवा ये कर सकते थे केन समः बंधु नास्ति, तो इसमें आ जाता उद्यमेन समः बंधु नास्ति। प्रश्न 11वां प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय सुपाठ्य पुस्तका सुभाषित एकम लिखम, एक सुभाषित लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और अपनी सेमुसी से लिखना था, तो ये आपने लिख दिया होगा। अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धिकरणीया, तो कोपी द्वे, इसमें से कोई 2 करना थे। इसमें था त्वम कुत्र गच्छति, तो गच्छति की जगह क्या आ जाता, त्वम कुत्र गच्छसि, क्योंकि तुम के साथ मध्यम पुरुष। श्री कृष्णम नमः, नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, तो श्री कृष्णाय नमः। ये देखिए सह शब्द भी आया है, सह शब्द के योग में तृतीया व्यक्ति, तो यहाँ आ जाता रामेण सह लक्ष्मणम गच्छति। अब अगला है प्रश्न 13 रिक्त स्थानानि पूरयत, कोई 4 करना थे। मयूरः अहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते, अहिभुक् आ जाता। जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो इसमें आ जाता अत्र। बकः अविचलः स्थित प्रज्ञः एव तिष्ठति। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपः जायते। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम, इसमें आ जाता वाचम। और न्यायाधीशा कौन थे, बंकिम चंद्रः, तो इस तरीके से इसका हो जाता। अगला है 14वां अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण लिख रहा है, तो इसने घटनाक्रम को सही जमाना था। तो सबसे पहले बात क्या आई थी अपनी घटनाक्रम में कि बुद्धिमती पुत्रद्वेनुपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, पहले ये वाक्य आया था। फिर उसने मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, फिर उसने मार्ग में एक व्याघ्र देखा था। फिर प्रत्युत्पन्नमती सा श्रृगालम आक्षिपंती उवाच, और फिर गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र पुनः पलायिता, तो इस तरीके से इसका ये हो जाता। अब वाच्य परिवर्तन आया था, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था कि अब इसमें कर्म वाच्य, तो इसमें कर्म वाच्य करना था, तो कर्ता में कौन सी कर देते आप, तृतीया, तो बालकेन हो जाता। पुस्तकम का पुस्तकम ही रहता, और इसकी मेन धातु क्या है, पठ, तो इसमें यते जोड़ देते, तो बालकेन पुस्तकम पठ्यते। अगला आया था मया विद्यालय गम्यते, इसका कर्तृवाच्य में करना था, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में आ जाती प्रथमा, तो मया की जगह अहम, विद्यालय की जगह विद्यालयम, और गम्यते की जगह गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। छात्रः लिखति, इसका भाववाच्य में करना था, तो भाववाच्य के कर्ता में तृतीया व्यक्ति छात्रेण लिख्यते।
प्रश्न क्रमांक 16, रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माण करना था। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। तो इसमें अंडरलाइन दिया है प्रकृति मातरम, और ये द्वितीया का एक वचन है, तो ये स्त्रीलिंग में है, तो इसमें आ जाता द्वितीया का एक वचन का के का काम, तो इसमें आ जाता सर्वे काम प्रणमंती। अब यहाँ सुराधिपः, तो यहाँ आ जाता कहा ताम अपृच्छत और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता। इसमें लोके लिखा है, तो ये सप्तमी का एक वचन है। मैंने कहा था यहाँ कुत्र कर देना, या सप्तमी का एक वचन किम शब्द से कस्मिन कर सकते थे। धैर्यवान कस्मिन परिभवम न प्राप्नोति, या धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। अगला 17वां है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति। कहा कम प्रति, कहा मतलब प्रथमा व्यक्ति में करना था और कम मतलब द्वितीया। तो जानामि अहम तस्य नामधेयम, तो ये कुश कह रहा था किससे, राम से, तो कुशः रामम। अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम कातव्य विशेषता, तो ये कौआ ने कहा था, किससे कहा था, मयूर से कहा था, तो का कहा मयूरम। भो वाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा हम रोदिमि, ये किसने कहा था, ये सुरभि ने कहा था इंद्रम से। प्रश्न 18, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि। इस गद्यांश को पढ़कर इसमें से प्रश्नों के उत्तर देना थे। एक अथवा में भी है, तो जौन सा आपको अच्छा लगता वो देना थे, तो मैं दोनों के आपको बता दे रहा हूँ। पहला का है पिसृते विजने प्रदेशे का न स्वभाव, तो इसमें लिखा है पदयात्रा। पिसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभाव। करुणा परोग्रही कस्मई आश्रयम प्रयच्छत, तो यहाँ आया है शब्द आया है तस्मई, लेकिन उसने किसको दिया था, निर्धनजनाय, तो इसमें तस्मई का तस्मई भी कर सकते थे, निर्धनजनाय भी कर सकते थे। रात्रि निवासम कुत्र कृतवान, रात्रि निवास कहाँ किया, तो ग्राम में किया, तो रात्रि निवासम ग्रामे कृतवान। अथवा वाला आप कर सकते थे कि ग्रहाभ्यंतरम कहा प्रविष्टा, तो चौरः। कस्य पादध्वनि न प्रबुद्धो अतिता, तो चौरस्य। कीदृशी दैवगति, तो विचित्रा। ये आपका पद्यांश दिया है, तो इस पद्यांश को पढ़ना था। अवग्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद्यति तते बाहु महात्माना समत्वमिति तथ्यता, तो समत्वमिति कहा भवेत, तो अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद्यति, तो वो समत्व हो जाएगा। चित्ते का भवेत, तो चित्ते अवक्रता भवेत। अवक्रता कुत्र भवेत, तो अवक्रता चित्ते वाची च भवेत, चित्त में भी होना चाहिए और वाणी में भी होना चाहिए। अथवा वाला और सरल था कि प्रथमो धर्मः कहा, तो आचारः प्रथमो धर्मः, तो प्रथमो धर्मः आचारः। प्राणेभ्योऽपि विशेषतः कम रक्षेत, तो प्राणेभ्योऽपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत। आचारः प्रथमो धर्मः इति केषां वचः, तो विदुषां वचः, तो ये हो जाता। यह है आपका 20वां, और 20वां के प्रश्न दिए हैं, ये दिए हैं प्रश्न। वस्तुतः केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, तो इसका आ जाता सिंहेन। काह भक्ष का रक्षक पदम न योग्यते, तो उसी में दिया है वन्य जीवा। व्याघ्र चित्र को किम अवदत, तो व्याघ्र चित्र ने क्या क्या कहा था, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते एतदर्थम तु आवाम योग्य, ये कहा था। इसका अथवा भी आप कर सकते थे। अथवा और सरल था कि ये कहा वानरः कस्य पुच्छम नुनाति, तो सिंहस्य। के बारंबारम सिंहम तो दत्ति, तो वानराः। हर्ष मिश्रितम कलरवम किम कुर्वन्ति, के कुर्वन्ति, तो विविधाः पक्षिणः। प्रश्न 21वां अवकाश प्राप्त है प्राचार के लिए मैंने बताया था, ये आएगा ही आएगा और ये आया है। और अधुलिखितेषु एकम विषयम आधृत्य मैंने बताया था संस्कृत भाषाया महत्वम, ये आया था, आया ही है और ये आ गया, तो इसको पढ़ के इसमें देना था। धर्म संस्कृति परंपराणाम देशः कः अस्ति, तो भारत देशः। दुष्यंत पुत्रस्य नाम किमस्ति, उसी में आया है भारतः। कवि कति ऋतवः सुषमा विभूषयन्, तो षड्। अस्मदीयः देशः कीदृशः अस्ति, तो प्रकृति संपन्नः। इस तरीके से मैंने पूरा आपको पेपर हल करके बता दिया और प्रत्येक प्रश्न पर मैंने वीडियो भी बनाया है, और जो मैंने बनाया है उसको आप देखना कि उसमें से आया है कि नहीं, फिर कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।